गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेपीएससी मेंस के कुछ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर मेंस एग्जाम का जो है डायनेमिक पोर्शन का क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में, फिर पॉलिटी में या ज्योग्राफी का जो करेंट टॉपिक होता है उसमें कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए तो परेशान मत होइए, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाए। जैसे फिजिक्स, अगर आप उसमें 4 टॉपिक कर लेते हैं तो कोई एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे फिर आपका बायोलॉजी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक पूरा टॉपिक कर लेते हैं तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। रही बात डायनेमिक पोर्शन का, जहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है, जहाँ पे आपका साइंस में लेंगे तो टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस उसमें आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटी का भी कुछ सेक्शन ऐसा है जहाँ पे करंट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी हमेशा करंट रहते ही है और स्टैटिक नहीं चलता है। सिविल सर्विसेज में भी नहीं, इवन आज तक एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी वो नहीं चलता है। वो कुछ न कुछ करंट से रिलेटेड है तभी वो पूछा जा रहा है, नहीं तो नहीं पूछा जाता आपका। ठीक। आज आपको हम वही में से दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हम एक ही 2 टॉपिक लेके आए हुए हैं। पहले आप इस आर्टिकल को देखिए। आर्टिकल है 2016 का। क्या आर्टिकल है? एक्सपेंडिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें 2016 में आर्टिकल छपा था, ए न्यू सेट ऑफ फंडामेंटल कैन गो ए लॉन्ग वे टुवर्ड्स इंसिस्टिंग द री इनविगोरेटेड सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर बताया गया। ठीक है, और उसी को कंपैरिजन करके इसको पूरा तैयार किया गया, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के पूरा। जितना इस आर्टिकल को कभी आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे इसका जो है पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। वैसे ये बता दें कि हिंदू का जितना भी आर्टिकल है सब पेड होता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको मंथली उसमें पेड करेंगे तभी आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज मेंस के प्रिपरेशन करने वालों के लिए। ठीक है, इसी आर्टिकल के आधार पे 2016 में क्वेश्चन पूछा, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्टेट व्हाई द फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फसाइज्ड, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। भारत में मौलिक अधिकार पर अधिक बल दिया जाता है जबकि मौलिक कर्तव्य पर कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, ये पूरा एक आर्टिकल रेडी हो गया। आइए, जनरली अब 40 मार्क्स का है तो 4.5-5 पेज में जाना ही जाना है। 32 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी 4 पेज में जाएगा जाएगा, 4.5 भी जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 10% अगर एक्सीड करता है तो मार्क्स पे उसको कोई असर नहीं पड़ता है। सेम ऐसे देखिएगा, ये तो 2016 का था, ये आपका क्लियर हो गया कि 2016 में कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ। दूसरा आप देखिए 2021 में आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, वैश्वीकरण के युग में वैश्व। ठीक है, अब यहाँ जनवरी 2021 का ये आर्टिकल है। ठीक है, अपडेट किया होगा पूरा आर्टिकल, कोविड से रिलेटेड दिया गया है, कोविड का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। यहाँ देखिएगा लिख दिया है, 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 आर दीज, ये भी मेंशन है। फिर फ्री फ्लो कैपिटल मेंशन है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन है। इसी से देखिएगा, सॉरी यहाँ 6 हो गया, यहाँ 11th होगा, 21 का क्वेश्चन है, 7 जेपीसी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आप कभी क्वेश्चन निकल के देखिएगा प्रीवियस ईयर, आपको इसमें दिख जाएगा क्वेश्चन है ना। वैसे ही तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग उसी हिसाब से होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनली लिख देंगे ना तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, लेकिन यही क्वेश्चन को जब आप, ग्लोबलाइजेशन तो आप जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं जानते होंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज पीटी में पढ़ाई किए हुए तो सब जानकारी होगी आपको। लेकिन इसी चीज को अगर आप कोविड पेंडेमिक को जोड़ करके आंसर लिखेंगे ना तो आपके मार्क्स को ज्यादा, आपके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है, मार्क्स ज्यादा मिलता है। फिर आप बोलेगा सर 2024 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 का, अभी हम फरवरी का एक आर्टिकल दिखा रहे हैं, व्हाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोविड के बाद सबको लग रहा था कि कंडीशन फिर ठीक हो जाए, लेकिन देखिए 14 फरवरी 2024 को एक आर्टिकल आया था, व्हाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ वाले में जो लिखा हुआ पूरा कोविड से रिलेटेड पूरा मेंशन कर दिया गया। ऐसे आर्टिकल पढ़ा था, गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो इतने बड़े आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, और वो मेंस के लिए होगा। Briefly explain India industrial policy, discussing intensive industrialization, discussing importance, challenges and potential impact on economic and social development. ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक या तो बीपीएससी में होगा, या तो फिर जेपीएससी में आएगा, या तो फिर सिविल सर्विसेज के मेंस में आएगा, कहीं ना कहीं टॉपिक आएगा। लेकिन जब भी आपको उसको लिखना होगा, आपको इस आर्टिकल को आधार बना के लिखना पड़ेगा। और जब आप इस आर्टिकल को आधार बना के लिखेंगे तो आपका जो है आंसर जो होता है ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है, और माना जाता है वो सिविल सर्विसेज मेंस के लेवल का है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का तरीका। और ऐसी क्वेश्चन को फ्रेमिंग करके जो है आप अपना नोट्स अपडेट कर सकते हैं।
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट। अभी कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 3-4 न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस लाइन है, ये 3 इधर से। और अगर आप एक लीजिएगा इंटरनेशनल लेवल पे तो एक ये आता है वाशिंगटन पोस्ट आता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा आर्टिकल रहता है। अब वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे कुछ अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, और जो आर्टिकल मिलेंगे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता है कि सर ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप ये आर्टिकल हमसे भी ले सकते हैं। पर्टिकुलरली आप चाहेंगे तो आपको ये आर्टिकल पे मदद कर देंगे, ठीक है। जो लोग नहीं हैं, जो मैं ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ बता देंगे, लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। जो मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर टॉपिक में आपको हेल्प कर दूंगा। खास करके इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक मेरा पेपर है जो पढ़ाते हैं। लिटरेचर में एक हिंदी लिटरेचर में पढ़ाता हूँ, ये मेरा अपना पेपर है, ये मेरा इंटरेस्टिंग पेपर है इसलिए पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी लिटरेचर बैकग्राउंड वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड वाला हूँ और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूँ। इसलिए इसमें आपको जो हेल्प चाहिए आप कहिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। और ऐसे कुछ और भी जो क्वेश्चंस होंगे कैसे फ्रेम होते हैं, जैसे सीडीपीओ का एग्जाम आ रहा है तो उसमें एलएसडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, मैं सब वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। और जो आपको हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, गुड डे।